और हम खास तौर पर उन बुलंद ख्वाहिशों के बारे में बात कर रहे हैं जिन्होंने हमारी उम्मत के हर असरदार मुसलमान मर्द और औरत की जिंदगी को बदल दिया। हिम्मत मतलब ऊंची चाहत, वो हौसला जो इंसान को अपनी ख्वाहिशों की बुलंदी तक पहुंचाता है। हर वो रुकावट जो इंसान और उसकी बुलंद मंजिल के बीच में आती है, उसे पार करने का नाम है हिम्मत। रसूलुल्लाह ने फरमाया, अल्लाह ताला ऊंचे इरादे रखने वालों से मोहब्बत करता है और छोटे इरादों वाले लोगों से नफरत करता है। एक मौके पर रसूलुल्लाह ने अपने सहाबा से कहा, जन्नत के 8 दरवाजे हैं और जो शख्स 2 चीजों में भी सच्चा होगा उसे जन्नत के किसी भी दरवाजे से पुकारा जाएगा। हर दरवाजा उसे पुकारेगा, ऐ अल्लाह के बंदे, इस दरवाजे से जन्नत में दाखिल हो जा। नमाज पढ़ने वाला नमाज के दरवाजे से बुलाया जाएगा, रोजा रखने वाला रैयान के दरवाजे से, जिहाद करने वाला जिहाद के दरवाजे से और सदका देने वाला सदका के दरवाजे से। अबू बकर रजी ने पूछा, या रसूल अल्लाह, क्या कोई ऐसा भी होगा जिसे जन्नत के तमाम दरवाजों से पुकारा जाएगा? रसूलुल्लाह ने फरमाया, हाँ, और मुझे उम्मीद है कि तुम उनमें से हो। रसूलुल्लाह ने फरमाया, मेरी उम्मत में से 7 लाख लोग बगैर हिसाब किताब के बिना किसी अजाब के जन्नत में दाखिल होंगे। जब ये बात कही गई तो एक सहाबी उकाशा रजी खड़े हो गए। उन्होंने कहा, या रसूल अल्लाह, दुआ कीजिए कि मैं भी उनमें शामिल हो जाऊं। रसूलुल्लाह ने फरमाया, तुम उनमें से हो। फिर एक और सहाबी खड़े हुए और कहा, या रसूलुल्लाह, मैं भी। आपने फरमाया, उकाशा तुमसे आगे निकल गए। अल्लाहू अकबर। अबू हुरैरा रजी जिन्होंने सबसे ज्यादा हदीसें बयान की, 5374। जब माल ए गनीमत तकसीम हो रहा था तो रसूलुल्लाह ने फरमाया, क्या तुम भी कुछ मांगोगे जैसे बाकी लोग मांग रहे हैं? अबू हुरैरा ने कहा, या रसूलुल्लाह, मैं तो बस ये चाहता हूं कि अल्लाह ने जो इल्म आपको दिया है वो मुझे भी अता कर दीजिए। रबियह बिन काब रजी एक नौजवान सहाबी जो रसूलुल्लाह की खिदमत किया करते थे, पानी लाते, वुजू कराते, हर वक्त साथ रहते। एक दिन रसूलुल्लाह ने फरमाया, मांगो, क्या चाहते हो? रबियह ने कहा, या रसूलुल्लाह, मैं ये चाहता हूं कि जन्नत में भी आपका साथ नसीब हो। रसूलुल्लाह ने फरमाया, तो फिर अपने लिए सजदों की कसरत करके मेरी मदद करो। अब्दुल्लाह बिन अब्बास रजी उम्र सिर्फ 13 साल थी जब रसूलुल्लाह ये का विसाल हुआ। उन्होंने एक अंसारी दोस्त से कहा, चलो हम सहाबा से इल्म हासिल करते हैं। वो दोस्त बोला, जब बड़े बड़े सहाबी जिंदा हैं, लोग तुझसे क्या सीखेंगे? लेकिन बिन अब्बास ने हार नहीं मानी। वो दरवाजे पर चादर बिछाकर इंतजार करते, कभी आवाज नहीं लगाते। कहते थे, हमें इल्म वालों के पास जाना है, इल्म खुद हमारे पास नहीं आता। वक्त गुजरा, लोग उनके घर के बाहर जमा होने लगे। वो ही अंसारी दोस्त एक दिन बोला, बिन अब्बास मुझसे ज्यादा समझदार थे। खालिद बिन वलीद रजी 100 से ज्यादा लड़ाइयां लड़ी, कभी हार नहीं देखी। लेकिन आखिर में वो कहते हैं, मेरा जिस्म तलवारों, नेजों और तीरों के जख्मों से भरा है, फिर भी मैं बिस्तर पर मर रहा हूं, एक बूढ़े ऊंट की तरह। क्या उन्हें शहादत का रुतबा नहीं मिला? अल्लाह ने उनकी नियत और हिम्मत को देखकर जरूर उनके लिए वो मकाम लिख दिया होगा। औरतों की भी मिसालें हैं। हिंद बिन्त उतबा, अमीर मुआविया रजी की वालिदा। जब लोगों ने कहा, अगर मुआविया बच गया तो अपनी कौम का सरदार बनेगा, हिंद ने कहा, नहीं, वो पूरी उम्मत का रहनुमा बनेगा। और वही हुआ। मुआविया रजी कातिब ए वही, सियासी, फौजी
और हाकिम बने। नतीजा। तो अब सवाल ये है, आपकी हिम्मत कहाँ है? आपकी बुलंद ख्वाहिश क्या है? क्या आप जन्नत का सबसे ऊंचा मकाम चाहते हैं? तो आज से ही अपनी हिम्मत को ऊंचा कीजिए, सजदे बढ़ाइए, इल्म हासिल कीजिए और दिल से दुआ कीजिए, अल्लाहुम्मा अजलना मिन अहलिल जन्ना मिन अल्लजीना युदौन मिन कुल्लिल अब्वाब वाजलना मा रसूलिक फी जन्नतिल फिरदौस। आमीन।